मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा ने हिंदू समाज में समरसता और एकता पर बोलते बोलते यह कह दिया कि यह सामाजिक समरसता और यह सारी चीजें तो तब हों जब ब्राह्मण समाज की बेटियां बहुजन समाज के बेटों संग ब्याही जाएं। यह बात उन्होंने कही और इस बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हाय तौबा हो गई। लेकिन अब संतोष वर्मा को साथ मिल गया है आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद का। और चंद्रशेखर आजाद डंके की चोट पर चुनावी जनसभा जो आयोजित कर रहे हैं, जगह जगह पर 2027 की जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें लगातार वो ये बात कह रहे हैं। और हाल ही में उनका एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो खुलकर संतोष वर्मा के समर्थन में अपनी बात कह रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि कितने संतोष वर्मा को आप हटाओगे पद से, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। यह वीडियो देखिए पहले आप। जब हमारा आईएएस है यहां संतोष वर्मा, जब उसने की कि भाई आप हिंदू हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हो, गौर से सुनो, ताली मत बजाओ, गौर से सुनो, कान खोलो अपने। मैं भी मध्य प्रदेश पे निगाह बना के बैठा हूं, मेरा ध्यान ऐसा नहीं मध्य प्रदेश पे नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं तमाम पार्टी के उन नेताओं को जो इकट्ठे होकर कह रहे हैं संतोष वर्मा को ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा, देखूंगा कितने लोग वहां क्या करें। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, इसी बात को बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे, इसी बात को संतराम बी प्रजापति कह रहे थे जात पात तोड़क मंडल में, रिलेशन ऑफ कास्ट में, वो भी यही कहते कि तभी तो भाईचारा बनेगा जब जातियों को तोड़ के आप शादियां करोगे। भाई संतोष वर्मा जी ने कहा मैं भी हिंदू, और दूसरी जाति के बारे में कहा आप भी हिंदू, और जब तक इनमें रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा तो भाई कैसे भाईचारा बन जाए, कैसे हिंदू एकता आ जाएगी? तो जैसे कहा तो सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोग खड़े हो गए, और खड़े होकर कोई उसका पुतला फूंकता है, कोई उसको पीटने की बात करता है, सस्पेंड करा दिया। कल भी मैंने एक नेताजी को सुना भाजपा के कि हम इसको ये कर, निकल जाओगे आप लोग, इसको निकल जाओ, हम देख लेते हैं, जाओ हम खड़े आदिवासी समाज के लोग, जाओ निकल जाओ, हम देख लेंगे बहुजन समाज के लोग, अगर आप में हिम्मत है तो। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं ये इनका नारा सच्चा है, लेकिन चुनाव से पहले। तो देखा आपने, ये वीडियो साफ तौर पर इस बात की तस्दीक करता है कि संतोष वर्मा इस वैचारिक लड़ाई में अकेले नहीं हैं। संतोष वर्मा को साथ मिला है आजाद समाज पार्टी के मुखिया, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का। लेकिन ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर की गई इस टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की एक माफी भी सामने आई, जिसमें राज्य सरकार उलझ गई है। दरअसल संतोष वर्मा ने अपनी टिप्पणी को लेकर विरोध जब हुआ तो सामान्य प्रशासन विभाग के नोटिस के जवाब में कहा कि वैसे तो मेरे बयान का संदर्भ वो नहीं था जो निकाला गया, फिर भी किसी की भावनाएं आहत हुई हो या ठेस पहुंची हो तो मैंने माफी मांग ली है, खेद व्यक्त कर दिया है। अब सरकार इस माफी में उलझ गई है, क्योंकि यह मामला अन्य सामान्य मामलों की तरह सरकार के सामने नहीं है जिसमें नोटिस के जवाब पर निराकरण हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राह्मण समाज और कर्मचारी संगठन कड़ी कार्रवाई न होने को लेकर आंदोलित हो रहे हैं। वहीं आदिवासी वर्ग के संगठन स्वजातीय संतोष वर्मा के समर्थन में भी उतर आए हैं। ऐसा नहीं है कि संतोष वर्मा अकेले हैं, और ऐसे में सरकार के सामने चुनौती यह हो गई है कि मामले को सर्वमान्य समाधान इसका निकाले कैसे। अगर कड़ी कार्रवाई जिस तरीके से मांग की जा रही वो अगर की जाए संतोष वर्मा के खिलाफ, तो जो उनका समाज है या आदिवासी समाज है वो खफा हो जाएगा। यह मामला अब एक आईएएस अधिकारी के बयान तक सीमित नहीं है। एक तो बयान जिस मंच से दिया गया वो अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ का मंच था, अवसर प्रांतीय अधिवेशन का था, जिसमें प्रदेश भर से लगभग 5000 अधिकारी और कर्मचारी इकट्ठे हुए। यह शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है, और इसके मंच से यह बयान जब दिया गया तो फिर हंगामा हो गया। और दूसरा यह कि मामला अब ब्राह्मण और आदिवासी वर्ग से जुड़ गया है।
दो वर्ग इसमें आमने सामने हैं। डिप्टी जो सीएम है राजेंद्र शुक्ल और वरिष्ठ बीजेपी के विधायक गोपाल भार्गव सहित बीजेपी के तमाम सांसद विधायक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई करो, इन्हें हटाओ। और आदिवासियों के संगठन संतोष वर्मा के समर्थन में आ गए, जगह जगह वो भी ज्ञापन दे रहे हैं। संभवतः प्रदेश के किसी आईएएस अधिकारी का यह पहला ऐसा मामला है जिसे लेकर दूसरे राज्य यानी कि बिहार की विधानसभा में यह मुद्दा उठा और इस टिप्पणी पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई। मामले की गंभीरता का अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान तो ठीक, पूर्व अधिकारी भी अब सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से कतरा रहे हैं। लेकिन संतोष वर्मा इस वैचारिक लड़ाई में अकेले नहीं हैं। यह बात चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के मुखिया, नगीना से सांसद, उन्होंने साफ तौर पर कह दी है। सवाल यह हो रहा है कि अगर हटा दिए जाएं संतोष वर्मा, यह संतोष वर्मा खुद त्यागपत्र दे दें नौकरी से, तो संतोष वर्मा अकेले नहीं हैं। संतोष वर्मा के साथ आजाद समाज पार्टी खड़ी है। इसका इशारा चंद्रशेखर आजाद ने किया है। आप इस बात से चौंकिएगा नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरी नजर मध्य प्रदेश पर भी है और मध्य प्रदेश में भी हमारे कार्यकर्ता हैं, मध्य प्रदेश में भी हमारा संगठन है और मध्य प्रदेश में भी हम चुनाव लड़ेंगे। तो आप चौंकिएगा नहीं अगर आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी के टिकट पर संतोष वर्मा चुनावी मैदान में ताल ठोंकते हुए नजर आए, क्योंकि यह सार्वजनिक जीवन है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात का आप पहले से कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। राजनीति में कई नेता इसी तरीके से आए हैं। संतोष वर्मा को आजाद समाज पार्टी के जब मुखिया का साथ मिला है तो संतोष वर्मा के साथ उनका अपना भी आदिवासी समाज खड़ा है। और अब मध्य प्रदेश शासन के सामने, सरकार के सामने ब्राह्मण समाज वर्सेस आदिवासी समाज की एक जंग भी छिड़ गई है। और यह मुद्दा अब मध्य प्रदेश सरकार के लिए न निगले बन रहा है न उगले बन रहा है। और अब आजाद समाज पार्टी को संतोष वर्मा का साथ यह कहीं ना कहीं इस मामले को अभी और ज्यादा आने वाले समय में गर्म करता हुआ नजर आता है।